क्वेश्चन नंबर 22, प्रिपेयर ए कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ईयर दे रखा 2019, 2019। कैश इन हैंड फरवरी 1 को, कैश को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 14,800। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का फरवरी 1 को ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस हो गया। बाय बैलेंस बीडी 32,700 रुपये। ओपनिंग बैलेंस दोनों पोस्ट कर दिए हैं। सोल्ड गुड्स रिसीव चेक डिपॉजिट सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया फरवरी 4 को। टू सेल्स अकाउंट 4,950 का चेक मिला था, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया 4,950। सोल्ड गुड्स टू नवीन ऑन क्रेडिट वर्किंग नोट में एंट्री फरवरी 5 को। नवीन को उधार माल बेचा है, नवीन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है नवीन को उधार? 10,000 का। रिसीव फ्रॉम नवीन ए चेक ₹4,9500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो 8 तारीख को 9500 का चेक मिला फुल सेटलमेंट में, 500 डिस्काउंट दे दिया हमने। 12 तारीख को ये पढ़ो नीचे एक एंट्री छोड़ के, चेक रिसीव फ्रॉम नवीन एंडोर्स टू परवीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो 8 और 12 को एंट्री दोनों जनरल में होंगी, पहले इन्हीं को कर दो। फरवरी 8 को नवीन से चेक मिला है, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। चेक इन हैंड डेबिट 9,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 टू नवीन 10,000। ये फरवरी 12 को चेक किसको दे दिया है हमने? चेक रिसीव फ्रॉम नवीन एंड डोज टू परवीन को दे दिया, ना कि बैंक में डिपॉजिट किया है। परवीन को डेबिट कर दो इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसको 9,800 देने थे, 9500 का चेक दे दिया। टू चेक इन हैंड 9500, 300 रुपये का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, उससे इनकम हो गई बिजनेस की। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में 300 रुपये आ गए। अब बीच में एक एंट्री थी सोल्ड गुड्स टू मुरलीधर ऑन क्रेडिट फरवरी 10 को। मुरलीधर को भी उधार माल बेचा है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। मुरलीधर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है मुरलीधर को? 6,000 का, 6,000 का। 12 तारीख की एंट्री पोस्ट कर दी हमने। 15 को रिसीव चेक फ्रॉम राम 12,800, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये का। तो ये 15 का चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, 16 को हुआ है बैंक में डिपॉजिट। फरवरी 15 को एंट्री करो। चेक इन हैंड डेबिट 12,800, डिस्काउंट दिया है हमने 200 रुपये का। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 रुपये का। टू राम, चेक देने वाला कौन है? राम 13,000। 16 फरवरी को पेड इन टू बैंक में 15,000 टोटल डिपॉजिट किया है इंक्लूडिंग राम चेक। तो 12,800 का चेक हो गया, 12,800 बैंक में जमा हुए चेक से, 2,200 रुपये कैश से। तो इस 2,200 रुपये की कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 2,200 रुपये से। फरवरी 16 को
क्लियर ये एंट्री। ये 2200 रुपये कहाँ से लिए हमने? तिजोरी में से। ये 12,800 का चेक था, टू चेक इन हैंड, ख़त्म हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, कैश कम हो गया, बिजनेस की तिजोरी में से 2200 रुपये बैंक में बढ़ गए 2200 और कैश कम हो गया बैंक में डिपॉजिट की वजह से, बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा फरवरी 16। क्लियर ये एंट्री। फरवरी 18 को चेक फ्रॉम राम, जो राम का चेक मिला था ये 12,800 का, रिटर्न डिसऑनर एंड बैंक डेबिट अवर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्जेस ऑन दिस चेक 20। तो वो कह रहे 20 रुपये और डेबिट कर दिए, क्योंकि चेक जो बैंक ने रिटर्न कर दिया क्लियर नहीं हुआ, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो बैंक चार्जेस भी लगे 20 रुपये के। तो ये किससे लेने हमें? राम से। बैंक चार्जेस 20 रुपये और डिस्काउंट नॉट विड्रॉन, जो डिस्काउंट दिया था, जनरली क्या करते हैं हम, डिस्काउंट को भी रिवर्स कर देते हैं। यहाँ स्पेशल मना किया है कि ये डिस्काउंट रिवर्स नहीं करना है 200 रुपये का, केवल जो 12,800 का चेक था ये डिपॉजिट किया था, इसके लिए एंट्री करो जो डिसऑनर हो गया। डेट है इसकी हमारी फरवरी 18। समझना क्लियर। बाय राम चेक का अमाउंट 12,800 से बैंक का बैलेंस कम हो गया, क्योंकि वो चेक ही क्लियर नहीं हुआ, और 20 रुपये चार्जेस लग गए। ये भी हम किससे लेंगे? राम से। बैंक चार्जेस जो चेक डिसऑनर होने पर लगे 20 रुपये, और क्वेश्चन साइलेंट होता तो ये 200 रुपये का डिस्काउंट की रिवर्स एंट्री कर देते हम, राम डेबिट करके टू डिस्काउंट अलाउड, लेकिन स्पेशल मना किया है डिस्काउंट नॉट विड्रॉन, डिस्काउंट उससे वापस नहीं करनी है। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम राम, क्योंकि 19 को उसने जो अमाउंट ये चेक रिटर्न हुआ था और चार्जेस ये दोनों कैश में पेमेंट कर दिया अब हमको 12,820 की। अब कैश का बैलेंस बढ़ा दो टू राम फरवरी 19 को। तो एक एक एंट्री बिल्कुल क्लियर करके समझाई जाएगी हर चैप्टर की। हर सारे वीडियो को हमारे बात करना, कहीं भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एंट्री फरवरी 19 के बाद 20 को इंस्ट्रक्ट द बैंक टू इशू ए बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹5,000 इन फेवर ऑफ शाम। शाम के लिए हमने बैंक से चेक से पेमेंट नहीं की है, एक बैंक ड्राफ्ट अरेंज किया है, तो कोई फ़र्क नहीं होता। बाय शाम को पेमेंट की है ड्राफ्ट बनवाकर। ड्राफ्ट कितने का है? 5,000 का है। बैंक का बैलेंस कम कर दो 5,000 से, और ड्राफ्ट बनाने के लिए 40 रुपये चार्जेस लिए बैंक ने, वो बिजनेस के हमारा खर्चा हो गया बाय बैंक चार्जेस 20 रुपये। ये भी बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 20 रुपये से। ₹40। फरवरी 22 को मुरलीधर सेटल हिज अकाउंट। मुरलीधर को माल बेचा था, ये रहा 6,000 रुपये का। मुरलीधर सेटल हिज अकाउंट बाय मीन्स ऑफ ए चेक ऑफ ₹6,200, इंक्लूडिंग 6,000 लेने थे, चेक दिया उसने 6,200 का, इंक्लूडिंग 200 एज द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम हिम। 200 रुपये का हमने उसको लेट पेमेंट कर दी होगी, उसने ब्याज चार्ज किया, ये इनकम हो गई बिजनेस की। लॉज द चेक इनटू बैंक, बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया फरवरी 22 को। तो चेक कितने का मिला था हमें? 6,200 का।
तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दो 6,000 से और 200 से। 6,200 टू मुरलीधर से 6,000 लेने से टू इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मुरलीधर, तो ये टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट आ जाएगा मुरलीधर से। तो ये एंट्री हो जाएगी 6,000 और 200 से। फरवरी 24 को पेड 5,000 बाय चेक फॉर कैश परचेज। कैश परचेज की है हमने फरवरी 24 को बाय परचेज अकाउंट, पेमेंट चेक से की है 5,000। फरवरी 25 को सुधीर हु ओअस 8,000। सुधीर 8,000 का ऋणी था, हमारा देनदार था। बिकम बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया है। एंड पेड अस 50 पैसे पर रुपी। 1 रुपये में 50 पैसे दिए हैं, तो 8,000 में 4,000 मिले हमें सुधीर से। फरवरी 25 को टू सुधीर 0.50 पैसे मिले। 8,000 में से 4,000 का लॉस हो गया हमें फरवरी, क्योंकि कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है उसका अकाउंट ख़त्म कर देते हैं हम बुक से। वो डेटर्स बैड हो गया, बैड डेट्स डेबिट हो गए 4,000 से टू सुधीर। सुधीर 4,000 लॉस कर गया बिजनेस को, बैड डेट्स कर दिया उसका 4,000। 28 को पेड सैलरी टू मनोहर लाल। मनोहर लाल को सैलरी दी है, तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा फरवरी 28 को वाय सैलरी अकाउंट। चेक नहीं दे रखा तो कैश में दिए हमने 3,000 रुपये। बैंक 20,000। बैंक का मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया 20,000 रुपये फरवरी 28 को। फरवरी 28 को बैंक का बैलेंस बढ़ा दो 20,000 से, कैश का बैलेंस कम कर दो 20,000 से। कैश का बैलेंस कम हुआ है बैंक में डिपॉजिट करने के कारण, कॉन्ट्रा एंट्री। और ये बैंक का बैलेंस क्यों बढ़ा है? कैश डिपॉजिट होने से, कॉन्ट्रा एंट्री। सारी एंट्री पोस्ट हो गई हैं, इनकी बैलेंसिंग कर दो 28 फरवरी को। डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो इधर आएगा डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही, डेबिट साइड ज़्यादा होती है। तो ये टोटल कर लेना 14, 12, 26, 26 और 4 30, 31,620। 31,620 में से ये लेस कर देना, तो कैश का बैलेंस आ जाएगा 6,420। बैंक में ये साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। वो उस टोटल में से ये टोटल लेस करोगे 9,410 आएगा। तो ये लिख देना इधर वाला टोटल। ये बैंक कैश का बैलेंस यहाँ लिख देना 1 मार्च को। टू बैलेंस BD, और ये ओवरड्राफ्ट का बैंक के कॉलम में लिख देना मार्च 1 को बाय बैलेंस BD। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। पसंद आया वीडियो को लाइक करो, पसंद नहीं आया तो कमेंट में बताओ क्या समझ में नहीं आया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और वीडियो हमारे पूरी 11th क्लास के अकाउंट के हर चैप्टर के वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, ताकि वो आप वॉच कर सको। धन्यवाद।